चैप्टर 7 पेज नंबर 186। चैप्टर नेम हेल्दी एंड क्लीन। हेल्दी एंड क्लीन। ओके, कि हमें स्वस्थ और साफ सुथरा कैसे रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, आज हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे। सो लिसन केयरफुली दिस चैप्टर। Yes, early to bed and early to rise makes one healthy, wealthy and wise. सुबह क्या है? Early to bed क्या है? सुबह बेड से जल्दी उठना चाहिए और early to rise सूर्य उदय होने से पहले। तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो क्या बनता है? स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनता है। हमारा माइंड जो है वो क्या होता है, जो सुबह की जो हवा होती है वो क्या होती है? शुद्ध हवा होती है। तो हमें उस शुद्ध हवा का क्या लेना चाहिए? सूर्य उदय होने से पहले खड़े होना चाहिए, ताकि जो हमारा शरीर क्या है, बीमारियों से मुक्त हो जाए। सो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। क्या इलनेस क्या होता है? जब हम सुबह जल्दी खड़े होते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बीच आलस होता है ना, वो क्या होता है, भाग जाता है। और क्या होता है, हमें इसकी जल्दी खड़े होने की भी क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। तो क्या होता है, ये क्या करती है, हमारे शरीर को क्या रखती है, तंदुरुस्त रखता है। फिर आगे देखिए, अब रोहन के बारे में रीड करेंगे कि उसकी हैबिट क्या क्या है और वो क्या क्या करता है दिनचर्या में, और उसकी हेल्थ के बारे में रीड करते हैं। रोहन कीप्स हिमसेल्फ फिट एंड हेल्थी। क्या है, रोहन अपने जो स्वास्थ्य को है वो क्या रखता है, फिट रखता है और स्वस्थ रखता है। हाउ, लेट्स फाइंड आउट। वो कैसे रखता है, इस बारे में हम रीड करते हैं, देखते हैं वो कैसे रखता है अपने स्वास्थ्य को फिट और हेल्थी। यस, रोहन एक्सरसाइजेस एवरीडे। क्या बच्चों आप हर रोज एक्सरसाइजेस करते हो? अगर नहीं करते तो क्या है, आपको सुबह जल्दी उठ के कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो क्या है, रोहन तो करता है, वो क्या करता है, रोज सुबह जल्दी उठकर क्या करता है, एक्सरसाइजेस करता है। एक्सरसाइज कीप हिम एक्टिव द होल डे। क्या है, जो एक्सरसाइज है वो उसको सारा दिन क्या रखती है, चुस्त और तंदुरुस्त रखती है। मीन्स वो सारा दिन एक्टिव रहता है। We also exercise our body when we play games. हमें भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए या अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। चाहे वो क्या है, गेम खेलकर भी हम क्या है उसको फिट रख सकते हैं। विच इज योर फेवरेट गेम, और तुम्हारा फेवरेट गेम कोई भी हो, चाहे मीन्स खेल कूद के अतिरिक्त खेल कूद होना चाहिए उसमें, सॉरी। रोहन मेंटेन करेक्ट पोस्चर, कि रोहन कैसे मेंटेन रखता है अपने पोस्चर को, सही मुद्रा में वो कैसे रखता है, वो उसको क्या है, एकदम स्ट्रेट रखता है। मीन्स पोस्चर इज द वे ए पर्सन होल्ड हिज और हर बॉडी। क्या है, वह पोस्चर वह तरीका है जो जिसको कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड अबाउट पोस्चर आर आल्सो फॉलोड। आसन के बारे में ध्यान रखने हेतु कुछ नियम है, वो क्या है, वो आप चलो रीड करते हैं। यस, फर्स्ट क्या है, आवर बैक शुड बी स्ट्रेट व्हेन वी सिट। क्या है, जब हम बैठते हैं तो हमारे जो पीछे का भाग है उसको हमें क्या है, स्ट्रेट रख के बैठना चाहिए। मीन्स हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, एकदम अपनी छाती को झुकाकर नहीं, या अपने सर को ऐसे झुकाकर नहीं रखना चाहिए। आवर बैक शुड आल्सो बी स्ट्रेट व्हेन वी स्टैंड। जब हम खड़े होते हैं तब भी क्या है, खड़े होते समय भी क्या है, हमें अपना जो मतलब हमारी जो छाती है या पीछे छाती को आगे निकाल के और पीछे को एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना चाहिए। वी शुड कीप आवर चेस्ट आउट एंड हेड हाई। क्या होते हैं, हमें क्या कैसे चलना चाहिए कि हमें अपनी चेस्ट को आगे निकाल के और हेड को एकदम स्ट्रेट करके चलना चाहिए। मीन्स थोड़ा सा
झुका सकते हैं, ज्यादा मत झुकाना चाहिए, नहीं झुकाना चाहिए। रोहन कीप्स हिज बॉडी क्लीन। अब देखिए रोहन अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है उसको बहुत साफ सुथरा रखता है। वो कैसे रखता है? टू कीप हिज बॉडी क्लीन रोहन फॉलोज द रूल ऑफ क्लीननेस। वो अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखता है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो देखिए साफ सफाई के। दीज रूल्स आर गिवन बिलो, कि आपको उसके रूल्स जो है आप नीचे पढ़िए उसके रूल्स के बारे में। भाई वो अपनी बॉडी को कैसे फिट, कैसे तंदुरुस्त और कैसे वो रहता है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स क्लीन बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। वो क्या कह रहा है? आपको शिक्षा दे रहा है कि आपको खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या है, अपने हाथों को धोना चाहिए, मतलब हैंड वॉश से। आगे देखिए, वी शुड ब्रश ओवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, कि हमें क्या है अपने दांतों को साफ करने के लिए क्या है दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, सुबह और शाम को। टू कीप देम वाइट, ताकि वो क्या है सफेद रह सके, मजबूत बने आपके दांत। वी शुड टेक ए बाथ एवरी डे, और क्या है हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, मीन्स हॉट और कोल्ड कम बट में, चाहे कुछ भी हो तो क्या है हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। वी शुड कॉम्ब आवर हेयर विद ए क्लीन कॉम्ब, और हमें क्या है अपने बालों को साफ कंघी अपने बालों पर करनी चाहिए। एंड यूज ए हैंडकरचीफ टू क्लीन आवर नोज, और हमें अपनी नाक को किससे साफ करना चाहिए? हाथों से नहीं, हमें अपनी नाक को किससे साफ करना चाहिए? रुमाल से साफ करना चाहिए। अच्छी सी रुमाल हो, साफ सुथरी रुमाल से क्या है साफ करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स एंड हैव नो फियर्स, और क्या है हमें अपने कानों को भी किससे अच्छे से साफ करना चाहिए। अब आप अपने कानों को किससे साफ करेंगे? पेंसिल से, या वो मतलब हेयर पिन से नहीं, ईयरबड से हमें क्या है अपने कानों की सफाई करनी चाहिए, ताकि क्या है कान में कोई भी किसी भी प्रकार की कान संबंधी बीमारी ना लगे। क्या है हमारे कानों की देखभाल हम खुद कर सकते हैं। आगे देखिए, वी शुड क्लीन आवर आईज, हमें क्या है अपनी आंखों को साफ रखना चाहिए। क्या है आप सुबह उठते टाइम ही आप अपनी मम्मा को बोलते मम्मा चाय ला दो, मम्मी नाश्ता ला दो, क्या है उससे पहले आपको क्या है अपने माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए, अपनी आंखों को साफ अच्छे से जल से धोना चाहिए। विद वाटर क्लियर एंड नाइस, साफ सुथरे पानी से भी, अच्छा पानी और साफ हो गया है उससे क्या है आपकी आंखें बिल्कुल मतलब है साफ हो जाएगी, मीन्स आपको एकदम फ्रेशनेस फील होगा। एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, और क्या है हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। नो मैटर इफ इट रेन्स और स्नो, चाहे बारिश हो चाहे या बर्फबारी, तो क्या है हमें अपने कपड़ों को भी क्या है साफ सुथरा पहनना चाहिए। वी शुड कीप आवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, क्या है हमें अपने निजी सामानों को भी क्या रखना चाहिए? नीट एंड टाइडी, क्या है साफ सुथरा रखना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन डू इट, कीप योर क्लोथ्स क्लीन एंड आयरन, और क्या है आपको अपने जो कपड़े हैं साफ सुथरे रखने चाहिए और उन पे प्रेस की होनी चाहिए। डू नॉट लिटर योर रूम और हाउस, और क्या है आप अपने हाउस को भी क्या है गंदा मत कीजिएगा और साफ सुथरा उसको रखिएगा। कीप योर कॉम्ब एंड टूथब्रश क्लीन, और आपका जो टूथब्रश और क्या है कॉम्ब जो है उसको भी आपको साफ रखना है। डू नॉट यूज समवन्स एल्स सोप एंड टॉवल, और क्या है एक बात खास तौर पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको कभी भी किसी का टॉवल या किसी की सोप यूज की हुई नहीं यूज करनी है। कीप योर बुक्स कवर्ड एंड वेल लेवल्ड, क्या है आपको अपनी जो बुक्स होती है वो भी क्या है साफ सुथरी रखनी है, मीन्स उसको उनके ऊपर कवर अच्छे से चढ़ा होना चाहिए, साफ सुथरी हो, कहीं से फटी वगैरह ना हो। डू नॉट राइट ऑन योर बुक कवर्स और योर स्कूल बैग्स, और क्या है आपको अपने कवर जो बुक्स के ऊपर कवर चढ़े होते हैं उस पर क्या है आप कांटे मीटे मारते रहते हो, और बैगों पे भी क्या है आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, सो वो नहीं लिखना चाहिए। रोहन टेक्स प्रॉपर रेस्ट, और रोहन क्या होता है प्रॉपर रेस्ट भी करता है, अच्छी तरह से अपना आराम भी करता
दिमाग और हमारा जो माइंड होता है वो क्या बॉडी होती है जो वो क्या होती है, रिफ्रेश रहती है, मीन्स तरोताजा रहती है, मीन्स उसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। रोहन ईट्स प्रॉपर फूड, और रोहन क्या करता है, प्रॉपर फूड भी लेता है, मीन्स बहुत अच्छा भोजन करता है। रोहन ईट्स 3 मील्स एवरी डे, रोहन दिन में कितनी बार फूड खाता है, 3 बार भोजन करता है। He eats at a fixed time, और वो खाता भी निश्चित समय पर ही है। जैसे कि उसने सुबह 7 बजे लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, तो वो प्रतिदिन क्या है 7 बजे ही ब्रेकफास्ट करेगा। और अगर उसने मान लो लंच क्या है 12 बजे किया तो वो प्रतिदिन 12 बजे करेगा। और जो डिनर है वो क्या है, अगर रात को 7 बजे कर रहा है तो वो प्रतिदिन क्या है 7 बजे ही करता है। He eats fresh and healthy food, वो क्या होता है साफ और ताजा भोजन, स्वस्थ भोजन खाता है। It includes green vegetables, fruits and milk, और वो क्या होता है ज्यादातर क्या लेना पसंद करता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, और दूध लेना पसंद करता है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना स्टूडेंट। सो इसकी कुछ एक्टिविटी है बच्चों। क्वेश्चन टाइम देखिए पेज नंबर 189 पे देख सकते हो आप। क्वेश्चन टाइम में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं और क्या है फिलअप दिए गए हैं, आपको क्या है इनमें फिल करना है। पार्ट सेकंड पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और क्या है नीचे ऑप्शंस दी गई हैं और क्या है आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे। पार्ट सी पे भी देखिए टिक द राइट एक्शंस एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वंस। और क्या है हमें कुछ नीचे पिक्चर्स दी गई हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, तो क्या है जैसे आपको सही लगे वैसे आप टिक कीजिएगा। मैचअप है और क्या है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।